ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 67। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्मा देह के उपजने से नहीं उपजता और नाश हुए से नष्ट नहीं होता, इसलिए तुम निष्कलंक आत्मा हो। तुमको देह के साथ संबंध कदाचित नहीं। जैसे कुंज में फूल और फल और घट में घटाकाश होता है, सो परस्पर भिन्न रूप होते हैं। एक के नाश हुए दूसरे का नाश नहीं होता, तैसे ही देह के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। जो देह के नाश में अपना नाश मानता है वह मूर्ख जड़ है, उस अर्ध चेतना को धिक्कार है। हे रामचंद्र जी, जैसे रथ, रस्सी और घोड़े का स्नेह से रहित संयोग होता है, तैसे ही शरीर और इंद्रियों का संयोग है। हे रामचंद्र जी, रथ टूटे से जैसे रथवाहक की हानि नहीं होती, तैसे ही देह और इंद्रियों का नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे पृथ्वी और पहाड़ पर जल के प्रवाह का संयोग होता है और वियोग भी होता है, सो एक के नाश हुए से दूसरे का नाश नहीं होता। तैसे ही देह और इंद्रियों का संयोग है, पर इनके नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे स्थाणु में वैताल भासता है और भयवान होता है, तैसे ही देह में अहम भाव से राग, द्वेष, सुख, दुख पाता है। जैसे एक काष्ठ की अनेक पुतली होती है, सो काष्ठ से इतर कुछ नहीं है, तैसे ही जो कुछ शरीर है वह पंचभूतों का है। पंचभूतों से भिन्न कुछ वस्तु नहीं। जब यह पंचभूतों का शरीर पंचभूतों में लीन होता है, तब उसको मृतक हुआ कहते हैं। यह आश्चर्य है, जो प्रत्यक्ष पंचभूतों का शरीर है उसमें आत्म भावना श्वान करते हैं और फिर हर्ष और शोक को प्राप्त होता है, इसी से मूर्ख है। हे रामचंद्र जी, न कोई पुरुष है और न कोई स्त्री है, पर इनके निमित्त मूढ़ रुदन करते हैं। जैसे मृत्तिका के हाथी, घोड़ा आदि खिलौने विचित्र रचना होती है और उसकी प्राप्ति में अज्ञानी बालक तुष्टवान और खेदवान होता है, तैसे ही अज्ञानी पंचभौतिक रचना देखकर उसकी प्राप्ति में राग द्वेष करता है। ज्ञानवान को सब भूत पदार्थ भ्रांति मात्र भासते हैं। जैसे माटी के खिलौनों को आपस में मिलने से राग द्वेष कुछ नहीं होता, तैसे ही बुद्धि, इंद्रिया, मन से आत्मा की जो असंगता है, इसमें राग द्वेष नहीं रहता। जैसे पाषाण की पुतलियां मिलती है तो उनको स्नेह, बंधन कुछ नहीं होता, तैसे ही देह, इंद्रिया, प्राण और आत्मा का आपस में संग बुद्धि से रहित होती है। इससे तुम स्नेह से रहित हो रहो। शोक काहे को करते हो? जैसे तृण और जल के तरंग का संयोग होता तो तृण इधर उधर जाता है और जल को कुछ हर्ष शोक नहीं होता है, तैसे ही देह और आत्मा का योग है। इनके मिलाप और बिछुड़ने का वास्तव में दुख सुख कुछ नहीं होता। आत्मा और अनात्मा, देह, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि आदि विलक्षण है और परस्पर इनके क्षय और उदय में हर्ष शोक कुछ नहीं, परंतु चित्त के उदय से
अनात्म धर्म आत्मा में प्रतिबिंबित भासता है। तुम तत्वबोध करके चित्त को त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो। जैसे जल तरंग भाव को त्याग कर अपने स्थिर स्वभाव को प्राप्त होता है, जब तुम अपने अक्षोभ भाव को प्राप्त होंगे तब भौतिक देह से आपको भिन्न जानोगे। जैसे वायुमंडल को प्राप्त हुआ पक्षी पृथ्वी मंडल को भी देखता है, तैसे ही तुम आत्मपद में स्थित होकर देहादिक को देखोगे। हे रामचंद्र जी, तुम देहादिक भूतों को देख के त्याग करो और तुर्यातीत अजन्मा पुरुष हो रहो, तब तुम परम प्रकाश को पाओगे। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य के उदय हुए परम प्रकाश को प्राप्त होता है, तैसे ही जब बोध करके दृष्टा दर्शन दृश्य भाव तुम्हारा जाता रहेगा, तब तुम अपने भाव को ज्यों का त्यों जानोगे। जैसे मनुष्य मद्य से मत्त होता है और मद्य के उतरे से आपको ज्यों का त्यों जानता है और मद्य को स्मरण करता है, तैसे ही स्मरण करोगे। आत्म तत्व का जो स्पंद फुरना हुआ है, उसी का नाम चित्त है। सो अवस्तु रूप है। जैसे समुद्र में तरंग उदय होते हैं, सो कुछ वस्तु नहीं, वैसे ही चित्तादिक कुछ वस्तु नहीं, भ्रांत रूप है। इस प्रकार जानकर महाबुद्धिमान वीतराग निष्पाप रूपी जीवन मुक्त हुए हैं और महाशांत पद की प्राप्ति में विचरते हैं। जैसे रत्नमणि की किंचन नाना प्रकार की लहर होती है, सो मनन कलना से रहित यह चमत्कार है। तैसे ही मनुष्यों में जो ज्ञानवान उत्तम पुरुष है, उनका व्यवहार कलना से रहित होता है। जैसे कूप में प्रतिबिंब पड़ता है और आकाश में धूलि उड़ती भासती है, पर आकाश मलिन नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान पुरुष अपने व्यवहार में कर्तृत्व के अभिमान को नहीं प्राप्त होता। जैसे मेघ के आने जाने से समुद्र को राग द्वेष नहीं होता, तैसे ही आत्मा ज्ञेय पुरुषों को भोगों के आने और जाने में राग द्वेष नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जिस मन में जगत के किसी पदार्थ की मनन वासना नहीं फुरती, उस चित्त में जो कुछ फुरना भासता है, सो विलास स्वरूप जानो। वह उसको बंधन का कारण नहीं होता। और जिस चित्त में अहम त्वम आदि जगत की भावना है, परंतु हृदय से उसकी सत्य बुद्धि है, उससे वह दृश्य दृष्टा और दर्शन संबंधी तीनों कालों संयुक्त जगत को फैलावेगा। जो कुछ दृश्य है वह असत रूप है, और जो सत्य है सो एक अव्यक्त रूप है। उसका आश्रय करके अलेप हो, तब हर्ष शोक की दशा कहा है। जो कुछ दृश्य जगत भासता है वह सब असत रूप है, और जो सत्य है वह सदा ज्यों का त्यों है। असत रूप दृश्य के निमित्त तुम क्यों वृथा मोह को प्राप्त होते हो? असम्यक दर्शन को त्याग कर सम्यक दर्शी हो। हे सुलोचन राम जी, जो सम्यक दर्शी है वे मोह को नहीं प्राप्त होते। दृश्य और दर्शन इंद्रियों के साक्षित्व संबंध में, अर्थात विषय इंद्रियों के साक्षी रूप आनंद का जिसे सुख है वह परब्रह्म कहता है, और अनुत्तम सुख से जो उस संवित में स्थित है वह ज्ञानवान है, उसको मोक्ष प्राप्त होता है। जो दृश्य दर्शन के मिलने में स्थित होता है,
उस अज्ञानी को वह संवित संसार भ्रम दिखाती है। दृश्य दर्शन में जो अनुभव सत्ता है वह सुख आत्म स्वरूप है। जो दृश्य के साथ लगा है वह बंध है, और जो दृश्य से मुक्त हो चैतन्य संवित में स्थित है वह मुक्त कहता है। हे रामचंद्र जी, दृश्य दर्शन के मध्य जो संवित है वह अनुभव रूप है। उस संवित का आश्रय करके जो दृश्य दर्शन से मुक्त है वह संसार समुद्र से तरेगा। वह सुषुप्तवत अवस्था है। इसको प्राप्त हुआ परम प्रकाश को प्राप्त होता है और इसी को मुक्त कहते हैं। जो दृश्य दर्शन से मुक्त है वह मुक्त कहता है, और जो दृश्य दर्शन के साथ बंधा है वह बंध है। अन्य सबों का अनुभव करने वाला आत्मा है। वह न स्थूल है, न अणु है, न प्रत्यक्ष है, न अप्रत्यक्ष है, न चेतन है, न जड़ है, न सत्य है, न असत्य है, न अहम है, न त्वम है, न एक है, न अनेक है, न निकट है, न दूर है, न अस्ति है, न नास्ति है, न प्राप्ति है, न अप्राप्ति है, न सर्व है, न असर्व है, न पदार्थ है, न अपदार्थ है, न पंचभौतिक है, न अपंचभौतिक है। जो कुछ दृश्य जाति है सो मन सहित षड इंद्रियों से सिद्ध होती है। जो इनसे अतीत है वह इनका विषय नहीं, क्योंकि निष्कंचन रूप है। यह भी सब वही रूप है, और ज्यों का त्यों जाने से सब आत्मरूप है। जगत अनात्म रूप कुछ नहीं, असम्यक ज्ञान से ऐसे भासता है। यह जो कठिन रूप पृथ्वी, द्रवता रूप जल, स्पंद रूप वायु, उष्णता रूप अग्नि और अवकाश रूप आकाश भासते हैं, वे सब आत्मरूप है। जो कुछ वस्तु अवस्तु रूप जगत भासता है सो आत्मसत्ता से भिन्न नहीं। आत्मा से भिन्न जगत को मानना उन्मत्त चेष्टा है और मूर्ख मानते हैं। महात्मा पुरुषों को काल कलना रूप जगत सब आत्मरूप है। कल्प से आदि लेकर अंत पर्यंत सब आत्मा का चमत्कार है। ऐसे जानकर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो और संसार समुद्र से तर जाओ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो मैंने तुमको द्वैत के त्याग की विचार दृष्टि कही है, इस विचार से अपना जो आत्म स्वभाव है सो प्राप्त होता है। जैसे बुद्धिमान को खोजने के अभ्यास से चिंतामणि प्राप्त होती है। इसके उपरांत एक और भी परम दृष्टि सुनो। जैसे मनुष्य अचल आत्म स्वरूप को देखता है, वह यह है कि मैं ही आकाश, दिशा, सूर्य, अध, ऊर्ध्व, देवता, दैत्य, प्रकाश, तम, मेघ, पर्वत, पृथ्वी, समुद्र, पवन, धूलि, अग्नि आदि स्थावर जंगम जगत हूं। हे रामचंद्र जी, सर्व जगत आत्मा ही है, तो अहम और त्वम से भिन्न और अनेक और एक कैसे हो? जिसके हृदय में ऐसा निश्चय होता है उसको सब जगत आत्म स्वरूप भासता है, और वह पुरुष हर्ष शोक नहीं पाता। सब जगत मनोमात्र है, तो अपना और पराया क्या कहिए। ज्ञानवान को आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासता, इससे वह हर्ष विषाद को प्राप्त नहीं होता।
हे रामचंद्र जी, अहंकार भी 3 प्रकार के हैं। 2 प्रकार का तो सात्विक निर्मल है, तत्व ज्ञान से प्रवृत्तता और मोक्षदायक परमार्थ स्वरूप है, और तीसरा संसार दिखाता है। एक तो अहम जो तुमको कहा है कि सर्व मैं ही हूं, मुझसे अन्य कुछ नहीं, और दूसरा यह है कि परम अणु जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सो साक्षीभूत अव्यक्त रूप मैं हूं। ये दोनों मोक्षदायक है। और तीसरा यह कि आपको नख शिख पर्यंत देह रूप जानना सो दुखदायक है और संसार का कारण है, शांति सुख का कारण नहीं। अथवा इन तीनों को त्याग कर स्थित हो, यह सर्व सिद्धांत का कारण है। जैसे तुम्हारी इच्छा हो तैसे करो, पर आत्मा सबसे अतीत और सबसे परे है, तो भी अपनी सत्ता से जगत को पूर्ण कर रहा है और सबका प्रकाशक वही है। वह अपने अनुभव से सदा वस्तु उदय रूप है और किसी प्रमाण का विषय नहीं, अनुमान आदि प्रमाणों से रहित है और सर्वकाल सबको अपने प्रकाश से प्रकाशता है। यह जो दृश्य जगत है वह सब आत्मा भगवान है, और दृश्य दर्शन सत असत स्थूल सूक्ष्म सबसे आत्मा रहित है। वही सर्वरूप सबकी वाणी कहने में भी वही आता है और किसी से कहा भी नहीं जाता। जो नानात्व भासता है वह भी उससे अन्य नहीं। आत्मादिक संज्ञा भी शास्त्रों ने उपदेश के निमित्त कल्पी है। वह सर्वत्र तीनों कालों में स्थित और प्रकाश रूप है। सूक्ष्म भाव और स्थूल भाव से वही है, और सब ठोर व्यापक अपने फुरने से जीव रूप होकर भासता है। जब चित्त संवित स्मृति रूप होती है, तब जीव रूप होकर भासता है और फुरने से रहित द्वैत कल्पना मिट जाती है। जैसे आकाश में पवन फुरता है तब उष्ण शीत होकर भासता है, तैसे ही फुरने से जीवादिक भासते हैं। आत्मा चेतन सर्वत्र व्यापक रूप है और कभी किसी भाव को प्राप्त नहीं होता। जैसे पदार्थ अपने भाव में स्थित है, तैसे ही परमेश्वर आत्मा भी अपने स्वभाव में स्थित है, परंतु उसका भासना पुरेष्टका में होता है। जैसे वायु बिना धूल नहीं उड़ती और अंधकार में प्रकाश बिना पदार्थ नहीं भासता, तैसे ही पुरेष्टका बिना आत्मा नहीं भासता। पुरेष्टका में प्रतिबिंबित भासता है। जैसे सूर्य के उदय हुए सर्व जीवों का व्यवहार होता है और सूर्य के अस्त हुए से लीन हो जाता है, पर सूर्य दोनों से अलेप है, तैसे ही आत्मा सबका प्रकाशक और निर्लेप है। शरीरों के व्यवहार होने से और इष्टता में वह ज्यों का त्यों है, न उपजता है न विनाशता है, न वांछा करता है न त्यागता है, न मुक्त है न बंध है, सर्वदा सर्व प्रकार ज्यों का त्यों एक रूप है। उसके अज्ञान से जीव अनात्म भाव को प्राप्त होता है। जैसे रस्सी में सर्प भासता है और केवल दुखों का कारण होता है, आत्मा आदि अंत से रहित और अज अविनाशी है और अपने आप से भिन्न नहीं हुआ। इसे देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है, बंध नहीं, और जो बंध नहीं तो मुक्त कैसे हो। सर्व कलना से रहित आत्मा सबको अपना आप है, पर अविचार से
मूढ़ रुदन करते हैं। इससे मैंने जो उपदेश किया है तुमको, उसको आदि से लेकर अंत पर्यंत भली प्रकार विचार कर देखो और इस युक्ति से शोक का त्याग करो। मूर्खों के समान लोगों में शोक मत करो। हे सुमते, बंध मोक्ष की कल्पना त्याग करो। न बंध के त्याग की इच्छा करो और न मोक्ष के प्राप्ति की इच्छा करो। यंत्रिका पुतलावत अभिमान से रहित चेष्टा करो। इसका नाम आत्म मौन है। हे रामचंद्र जी, मोक्ष आकाश में नहीं और न पाताल में है, न भूमि लोक में है। चित्त का निर्मल होना ही मोक्ष है। अनात्मा के साथ आपको मिलना और उसमें आत्म अभिमान करना, यह मैल है, और इसका त्याग करना और शुद्ध आत्मा में चित्त का लगाना, इसका नाम मोक्ष है। जब चित्त से गुणों में वृत्ति का त्याग हो और सम्यक आत्मज्ञान हो, उसी को तत्वदर्शी मोक्ष कहते हैं। हे रामचंद्र जी, जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक यह दीन दुखी होता है, और जब आत्मा का निर्मल बोध होता है तब दुखों से मुक्त होता है। इससे और उपायों को त्याग भक्ति करके मोक्ष की वांछा करो, और चिरकाल से जब इस बोध को साध चित्त विस्तृत पद को प्राप्त हुआ, तब 10 मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती। एक मोक्ष तो क्या है। हे रामचंद्र जी, जीव को और कोई उपाय मोक्ष का नहीं है। आत्मबोध को ही पाकर सुखी होंगे। जब चित्त अचित्त होता है तब सब जगत भ्रम मिट जाता है, और जगत भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं होती। अद्वैत आत्म तत्व ही है, और जो वही है तो बंध किसको कहिए और मोक्ष के किसको कहिए। बंध मोक्ष की कल्पना तुच्छ है। उसका त्याग कर चक्रवर्ती हो पृथ्वी की पालना करो, तो तुमको कर्तृत्व का स्पर्श कुछ न होगा। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।